प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मसीह यीशु के जिंदा जलाली कादिर और कुदूस नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं आपका खादिम, आपका होस्ट पास्टर शालीम जॉन आपको एक बार फिर जो है वो ग्रेस फॉर यूथ ओनली ऑन फजल टेलीविज़न में जो है वो वेलकम करता हूं। और मेरा ईमान है कि जो नौजवान बहनें, नौजवान भाई हमें ज्वाइन करते हैं, इस प्रोग्राम को बाकायदगी से देखते हैं, उनकी ज़िंदगी में यकीनन खुदा का फजल जो है वो काम करता है और वो यकीनन खुदा के करीब से करीब होते जाते हैं और यकीनन वो अपनी लाइफ में जो है उसके सुपर नेचुरल ग्रेस को एक्सपीरियंस करते हैं। और मेरा ईमान है कि आप में से बहुत से लोग इन एपिसोड्स के वसीला से, इन सेशंस के वसीला से, इस प्रोग्राम के वसीला से बहुत सी बरकत को रिसीव कर रहे हैं, बहुत सी बातों को सीख रहे हैं, जान रहे हैं, समझ रहे हैं और अपनी मसीही अमली ज़िंदगी में उनको जो है वो काम में ला रहे हैं। तो मेरे अजीज़ों, हर एपिसोड की तरह आज भी मेरे साथ एक नया गेस्ट है, एक नई मोटिवेशन है और एक नया टॉपिक है। तो आइए मैं आपको आज के गेस्ट के साथ जो है वो इंट्रोड्यूस करता हूं। तो भाई सुनील, मैं आपको ग्रेस फॉर यूथ में वेलकम करता हूं। थैंक यू वेरी मच। और यकीनन आज हम भाई सुनील के ताल्लुक से जो है इनकी टेस्टिमनी, इनकी लाइफ, इनके एक्सपीरियंसेस, इनके एजुकेशन के ताल्लुक से बहुत कुछ सीखेंगे और मेरा ईमान है कि आप बहुत सी बातों को समझेंगे भी, जानेंगे भी और यकीनन आप इन्हें अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में जो है वो इम्प्लीमेंट करने वाले बनेंगे। तो भाई सुनील, मैं आपको एक बार फिर इस प्रोग्राम में मैं वेलकम करता हूं। सबसे पहले जो है आई वांट कि आप अपनी टेस्टिमनी, अपनी लाइफ के ताल्लुक से, सेकुलर स्टडी की भी हम बात करेंगे क्योंकि आज का जो सेगमेंट है वो है ही सेकुलर स्टडी, आपकी पर्सनल डिवोशन टुवर्ड्स गॉड, इसके ताल्लुक से आप ज़रूर जो है हमारे व्यूवर्स को बताइएगा। पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने इस काबिल समझा कि मैं आपके इस प्रोग्राम में आपके साथ मिलकर उस गवाही को शेयर कर सकूं, जो उस कादिर नाम के वसीला से हमें ताकत मिलती है और हम इस काबिल होते हैं कि हम उसके लोगों के दरमियान उसके अजीब काम को और उसके फ़ज़ल को शेयर कर सकें। आमीन। और मैं शुरू करते हुए इस बात पे आऊँगा क्योंकि ये यूथ के लिए है, तो स्पेसिफ़िक मेरा जो मोटिवेशनल जो सारा कुछ होगा वो यूथ के लिए ही बेसिकली होगा। तो स्टार्ट करते हैं इस तरह के आई वाज़न्ट विलिंग कि मैं इतना कुछ जो है, मतलब पढ़ने की तरफ बचपन से ही मेरा इतना कोई लगाव नहीं था, लेकिन खुदावंद की ये मर्ज़ी थी और उसका ये जलाल था कि वो मुझे इस नोबल प्रोफेशन में लेके जाना चाहता था। तो बचपन ही से जो है वो मेरे पेरेंट्स की एक ख्वाहिश थी कि मैं इस प्रोफेशन का पार्ट बनूं, लेकिन उसके लिए बहुत मुश्किलात थी। तो आई वाज़न्ट प्रिपेयर्ड फॉर एनीथिंग और मैं बिल्कुल दिमागी तौर पर तैयार नहीं था कि मैं इतने नोबल प्रोफेशन और इतने मुश्किल मरहला से गुज़र कर जो है वो उसकी इस खिदमत का पार्ट बन सकूँगा। तो मैं शुरू से ही इस तरह के हमारी तरबियत कुछ इस तरह होगी कि मैं लाहौर ग्रामर स्कूल में ही अपनी प्राइमरी एजुकेशन कर रहा था, जिसमें कि मुझे कुछ वहाँ पे टीचर्स ऐसे मिले जिन्होंने मेरा डाइवर्ट किया इस तरफ। और इसमें ये है कि हमारी तरबियत जो है जिस तरह रिलीजियसली भी हो रही थी, साथ साथ मेरे पेरेंट्स जो कि खुद एजुकेशनिस्ट्स हैं, बोथ ऑफ देम आर एजुकेशनिस्ट्स, तो हमारा माइंड जो है इस तरफ डाइवर्ट करने में हमारे पेरेंट्स का बहुत हाथ था। और फैमिली बैकग्राउंड को देखा जाए तो मेरे पेरेंट्स ही थे जो मतलब इतने वेल एजुकेटेड थे और वो हर चीज़ को एक साइड पे करके बच्चों की एजुकेशन पे बहुत जो वो फोकस करते थे, क्योंकि खुद टीचर्स थे और वो बच्चों के जो है वो माइंड्स मोटिवेशनली जो है वो करते थे, प्रोड्यूस करते थे, इसलिए उन्होंने हमारी घर में रहकर भी तरबियत की इसी तरह। और मैट्रिक जो LGS से पास करके खुदावंद के फजल से वो मैंने फर्स्ट डिवीज़न में अच्छे मार्क्स से पास कर ली। फिर FSC जो मैंने स्कॉलरशिप पे जो है ना वो मैंने आगे उसको गो थ्रू किया और इस तरह ही मैंने एंट्री टेस्ट क्लियर करके और खुदावंद के फजल से मैं उस MBBS की डिग्री के लिए मैं एलिजिबल हो गया। और खुदावंद के फजल से मुझे उसने इन 5 सालों में फ्लुएंटली, मतलब एक जिस तरह पानी की धार है, हालांकि बहुत मुश्किल थे मेरे लिए मरहलात कि मतलब फर्स्ट ईयर टू 5th ईयर एक सीढ़ी जो मैं क्रॉस करता था, आगे एक स्टेप फर्दर जाता था तो पिछले स्टेप से ज़्यादा मुश्किल काम था। और
इस सारे सराउंडिंग को देखते हुए उधर सरवाइव करना भी मुश्किल था। लेकिन खुदावंद का फजल कुछ ऐसा था कि कुछ ऐसे लोग ज़िंदगी में आए, कुछ ऐसे मोटिवेशनल, कुछ ऐसे लोग जिन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे रास्ता दिखाया, उनको मैं मरते दम तक नहीं भूलना पाऊँगा। और इस तरह के कुछ ऐसे टीचर्स भी थे जिन्होंने मेरी बैकग्राउंड को सामने रखते हुए मेरी हेल्प की। और जिस तरह के प्रीवियसली अगर देखा जाए तो मेरी फैमिली में कोई डॉक्टर नहीं है, लेकिन अगर जिसकी फैमिली में कोई प्रीवियसली उस लाइन से चला हो तो उसके लिए बहुत आसान होता है। लेकिन मैं आज इस बात से इनकरेज करना चाहता हूँ कि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। और अगर हम ये समझते हैं कि हमारी बैकग्राउंड वैसी नहीं है या हमारे पास इतने वसाइल नहीं हैं, पाकिस्तान में रहते हुए हम बहुत कुछ कर सकते हैं। आपके दिल में ईमान हो, खुदा के साथ मजबूती के साथ चलने का जज्बा हो, तो आप सब कुछ कर सकते हैं। मैंने अपनी लाइफ में 3 चीज़ों को रखा। सबसे पहले खुदा को, दूसरा माँ बाप की इज़्ज़त को, और तीसरी अपनी मेहनत को। इन 3 चीज़ों को अगर कोई भी इस पाकिस्तान में रहते हुए अगर वो चाहता है कि वो सक्सेसफुल हो जाए, तो वो इन 3 चीज़ों पे फोकस करे, और खुदावंद के फजल से वो किसी चीज़ से रोक नहीं सकता और कोई चीज़ उसको रोक नहीं सकेगी। आमीन। तो बहुत ही खूबसूरत अंदाज से जो है आपने अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड के ताल्लुक से जो है वो बताया है। बिल्कुल ऐसे है, योर फर्स्ट मोटिवेशन आर योर पेरेंट्स। और खुदा का शुक्र है कि आपके जो दोनों जो है मदर एंड फादर वो एजुकेशनिस्ट थे, और यकीनन बहुत मोटिवेशन मिलती है। और जब पेरेंट्स का ताल्लुक जो है वाबस्तगी उनकी तालीम के साथ, इल्म के साथ, एजुकेशन के साथ होती है, तो वो उस पर कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं करते। अब जैसे मेरे डैड थे तो ही वॉज एन ओ लेवल्स प्रोफेसर, वो 25 साल से ओ लेवल्स पढ़ा रहे थे, तो उन्होंने मुझे कभी स्टडीज़ पर कॉम्प्रोमाइज़ करने नहीं दिया, ना मेरे भाई को। सो वी यूज्ड टू गेट अ मोटिवेशन, वी यूज्ड टू हियर कि आपने स्टडीज़ पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। और एक बात जो बचपन से उन्होंने मुझे एक बात सिखाई थी कि खुदा वक्त पर सब चीज़ों को करेगा, अभी का जो काम है वो उसके डर इरफान में और उसके फजल में रहते हुए करते जाओ। और वही मुझे तो ऐसे लग रहा है कि जो मतलब बैकग्राउंड एक मेरा है वही बैकग्राउंड आपका भी। और खुदा का शुक्र है कि इट सीम्स के खुदा ने कसरत से जो है आपको एक ग्रूम अप किया है। और ये बेसिकली व्हाट आई कॉल इट कि ये एक्चुअली आपकी माँ बाप की एक डिवोशन है, क्योंकि लिखे कि रास्तबाजों की औलाद रास्तबाज होगी, और ऐसा ही होता है। और खुदा का शुक्र है कि जैसे पेरेंट्स ने अपने आप को डिवोट किया था खुदा के लिए और एजुकेशन के लिए कि कुछ करना है। बाज़ औक़ात जैसे आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की कि हम समझते कि पाकिस्तान में हमारे लिए मौके नहीं हैं। देयर आर अपॉर्चुनिटीज, वी नीड टू फाइंड इट। एग्जैक्टली। वो जो नीश है, वो जो गैप है, वी नीड टू फाइंड इट आउट कि गैप कहाँ पर है, सो दैट आप पहले तो आइडेंटिफाई करो ना कि ये गैप है, सो देन यू विल बी एबल टू फिल अप दैट नीश, दैट गैप। तो बहुत अच्छा लगा कि आपने इन सब चीज़ों को बताया है, और यकीनन मैंने बरकत पाई है आपके इस सारे जो है एक्सपीरियंस के वसीला से। और मैं ईमान रखता हूँ कि जो नौजवान बहनें, नौजवान भाई हमें जो है वो ज्वाइन किया है, जिन्होंने आप भी इस टेस्टिमनी के वसीला से बहुत सी बरकत को जो अपनी ज़िंदगी में रिसीव कर रहे हैं। तो भाई सुनील, आपने MBBS जो है वो कहाँ से किया, और इन सालों में आपको क्या क्या डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ी, क्या क्या आपने जो है वो फेस किया कि कल्चरल इश्यूज हैं या कोई रिलीजियस इश्यूज भी हो सकते हैं, स्टडी प्रेशर्स हो सकते हैं, तो आपने क्या क्या चीज़ों को जो है इन इयर्स में जो है वो फेस किया था? पहले तो बताता चलूँ कि MBBS की डिग्री जो है मैंने सेंट्रल पार्क मेडिकल कॉलेज से हासिल की है, जो यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज से एफिलिएटेड है। तो इन 5 सालों में मेरा जो ग्रूम होने का सफ़र था वो बड़ा यूनिक था। और इसमें मतलब मुझ में ये नहीं थी, करैक्टरिस्टिक ये नहीं था कि आई नीड टू हेल्प पीपल। मुझे शौक़ नहीं था कि मैं लोगों की मदद करूं किसी तरह भी, लेकिन इस प्रोफेशन ने, इस नोबल प्रोफेशन ने मुझे इस चीज़ पे माइल किया, और इस मेरे अंदर ये चीज़ डेवलप की गई कि जिस भी हालत में कोई है आपने उसकी हेल्प करनी है। और इस मुश्किल मरहलात को अगर देखें, मराहिल को देखें, तो फर्स्ट ईयर में जब मैं बिल्कुल उन बुक्स को पकड़े हुए था तो मेरी
बिल्कुल समझ में कुछ नहीं आता था ऊपर से और आई वाज जाती लाइक हो। कि मैं छोड़ दूंगा सब Yeah, कुछ true. और मैं नहीं आगे बढ़ सकता, मतलब कि और अगर देखा जाए तो अगर हम गूगल पे भी लिखते हैं तो वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट डिग्रीज जो है ना उनमें MBBS का भी नाम है। That is true. तो इसमें खुदा ने मुझे इस काबिल समझा है कि मैं मतलब इस मुश्किल काम को जो है ना वो बड़े मैंने आसानी से जो है ना इसको मैंने अचीव किया। और इसमें सबसे ऊंचा जो मैंने आपको पहले भी बताया वो खुदा के नाम को जलाल था। Amen. मैं कभी जब मेरी लाइफ में फेलियर आने वाला होता था, मुझे पता चल रहा होता था, तो मैं खुदा के पास चला जाता था, मैं उससे पनाह मांगता था Amen. कि मैं तो इस काबिल नहीं हूँ, अगर तू मेरे साथ होगा तो मैं आगे बढ़ जाऊँगा। Amen. नहीं तो ये इस तरह ही था जैसे दौड़ लगी और सारे दौड़ में हैं और मैं कुचला जाऊँगा। लेकिन जब खुदा का हाथ पकड़ता था, जब सिजदे में जाके उसके आगे रोना है, तो फिर चीज़ें क्लियर होती थी और अल्टीमेट आपको खुद ही पता चल रहा होता था कि कहाँ पे मैं लैग कर रहा हूँ और मुझे क्या चीज़ की ज़रूरत है, वो खुदा की ज़रूरत होती थी। क्योंकि ये फील्ड ऐसा है, इसमें आप जो है ना डे टू डे आप अवेयर्ड रहते हो, बुक्स के साथ आपका ताल्लुक़ रहता है, लेकिन बुक्स के साथ भी तब ताल्लुक़ है अगर खुदा के साथ है, अगर वो आपको विजडम दे रहा है तो आप चीज़ को पिक कर सकते हो। बिल्कुल ऐसे है। तो मुश्किल वक्त था, लेकिन खुदा का फजल है कि उसने मेरी मदद की है और मैं आज आपके सामने जो है ना खुदा के नाम को जलाल दे रहा हूँ। प्रेज गॉड। ये बहुत ही खूबसूरत टेस्टिमनी है और यकीनन जैसे आपने बयान किया है कि व्हेनेवर यू सी के आप गिर रहे हो, तो जैसे इस प्रोग्राम का नाम ही ये है कि ग्रेस फॉर यूथ, तो यकीनन खुदा का ग्रेस जो है वहाँ हमें एम्पावर करता है, हमें उठा खड़ा कर देता है और यकीनन बस ज़रूरी होता है कि उसकी हुजूरी में जाएं। तो आपने एक बहुत खूबसूरत बात की, वो है कैरेक्टर डेवलपमेंट के ताल्लुक से, कि वो कैपेबिलिटीज़ जो आपको लगता था कि वो आप में नहीं है, वो ये इन पीरियड्स में जो है इस सारे टेन्योर में आपने जो है वो सीखा है। और आई थिंक कि जो एजुकेशनल कैरियर होता है, इसमें एक जो सबसे बड़ी है वो है कैरेक्टर डेवलपमेंट। और शुक्र है खुदा का, कुछ लोग इस पे काम करते हैं, कुछ लोग इस पे काम नहीं भी करते, लेकिन शुक्र है कि वो आप में नज़र आ रहा है कि किस तरह से है इस फील्ड ने आपको ग्रूम अप किया है, आपको एक शेप दी है कि आपने माशरे में रहना किस तरह से है। और खुदा का शुक्र हो कि आपने जो है एक अच्छी अदारे से जो है आपने MBBS किया है। और यकीनन मुझे पता है कि रातों रातों आप जागते होंगे पढ़ने के लिए। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट डिग्री टू डू और बहुत लोगों का ड्रीम होता है इस स्टेज तक पहुंचना, बट खुदावन का शुक्र है कि वाकई उसने यहाँ पर ग्रेस किया है और इसलिए जो है आपने इस डिग्री को कंप्लीट किया है। तो मेरे चीज़ों यकीनन आप भाई सुनील की टेस्टिमनी, इनके बातों, इनके एक्सपीरियंसेस के वसीला से बहुत कुछ जो है वो सीख रहे हैं, जान रहे हैं, और मैं बरकत पा रहा हूं तो यकीनन आप भी बरकत पा रहे होंगे। सो वी विल जस्ट टेक अ शॉर्ट ब्रेक, वी विल बी राइट बैक। कीप ऑन वॉचिंग ग्रेस फॉर यूथ ओनली ऑन फजल टेलीविजन। Praise Hallelujah. Welcome back. You are watching Grace for Youth only on Fazal Television. और मेरा ईमान है कि ब्रेक पर जाने से पहले आप भाई सुनील के वसीला से जो है वो बहुत सी बातों को सीख रहे हैं, समझ रहे हैं और जान रहे हैं। और मेरा ईमान है कि मैं जिस तरह बरकत पा रहा हूं और मैं जिस तरह मोटिवेट हो रहा हूं, मेरे नौजवान बहन और भाई जो हमें व्यू कर रहे हैं वो भी बरकत को रिसीव कर रहे हैं। तो सुनील भाई, आई वांट कि आप जो है वो नीड एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ सेक्युलर एजुकेशन के ताल्लुक से शॉर्टली जो है वो हमारे व्यूवर्स को जो है इस ताल्लुक से बताइएगा कि किस तरह आपको जो है अपने इस माशरे में रहते हुए, स्पेशली क्रिश्चियन यूथ में जो है आपको इसकी नीड और इसकी इम्पोर्टेंस नज़र आती है। सबसे पहले तो मैं अपनी कम्युनिटी से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि ज़रूरी नहीं है हर कोई डॉक्टर बन जाए, ठीक है? True. हर कोई इंजीनियर नहीं बन सकता, ठीक है? खुदा का आपके लिए प्लान है और सिर्फ ज़रूरत ये है कि आप उस चीज़ को ढूंढ लें, उसको तलाश करें। और उसके लिए आपको कुछ जो चीज़ें मैंने अपनी ज़िंदगी में अप्लाई की हैं, मैं चाहूँगा कि मैं आपके साथ भी शेयर करूँ ताकि इस निजात के काम को हम और एक्सप्लेन अच्छे तौर पे कर सकें, जो मेरी ज़िंदगी में हुआ बेसिकली। तो इस तरह के एजुकेशन जो है आजकल के दौर में
अगर हम जीना चाहते हैं, अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम खुद को एजुकेट करें। और अगर कोई पेरेंट्स भी इस शो को देख रहे हैं तो उनके लिए ज़रूरी है आज के दौर में कि अपने बच्चों को एजुकेट करें। एजुकेशन ये नहीं है कि आप किसी प्राइवेट स्कूल में या किसी महंगे तरीन स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाएंगे तो ही एजुकेशन मिलेगी। आप उनको अपनी हदूद को सामने रख के जितने वसाइल हैं उनमें रह के आप उनको एजुकेट कर सकते हैं। और ये समझते हुए कि ये आज अगर हमने पौधा लगाया है, कल को सायादार दरख्त की मानत होगा। ये जो इल्म आज हासिल कर रहा है ये दूसरों तक पहुंचाने का बाइस बनेगा। और ये जो काम आप आज करेंगे, जो अपने बच्चों के लिए या यूथ खुद के लिए जो आज काम करेगी, इस जहन में रखे कि नेक्स्ट जो जनरेशन है उसको बदलने का बाइस बनेगी। ये मैं सेकुलर बेसिस पे बात कर रहा हूँ। और इसके लिए अगर आप मेहनत कर लेंगे कि तो आपकी कमिंग जनरेशन जो है वो सरवाइव कर सकेगी। और बहुत से हालात को अगर आप ही फेस कर लेंगे तो आपकी आने वाली जो बुढ़ापे की ज़िंदगी है वो बहुत फ़ायदेमंद हो जाएगी। और इसमें यही है कि मैं यही कहना चाहूँगा कि आप चाहे थोड़ा पढ़ लें लेकिन अपना जो टाइम आपने रखा है उसमें प्रॉपरली हर चीज़ को साइड पे रख के प्रॉपरली फोकस करें जो पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसमें ये नहीं है कि एक साइड पे फ़ोन यूज़ हो रहा है, दूसरी साइड पे आपने किताब खोली है, तो आप दो जगह पे अपना माइंड यूज़ करें। क्योंकि मैंने बहुत से स्टूडेंट्स को देखा है कि वो ऐसे करते हैं। और आजकल जैसे कि लॉकडाउन के सेशंस में ऑनलाइन सीज़न है तो अक्सर मैंने सुना है कि बच्चे जो है ना वो अपने लेक्चर्स को ऑन करके और वो मोस्टली सो जाते हैं वीडियोस वगैरह ऑफ करके। मैंने तो इसके साथ साथ ये भी देखा कि एक साथ जूम की क्लास हो रही, साथ नेटफ्लिक्स पे मूवी भी देखी जा रही है। तो मतलब they are superb, मतलब हम भी अमेज़ हो रहे थे कि ये कर क्या रहे हैं। बिल्कुल, प्लीज कंटिन्यू। हम इस बात के लिए खुश हैं कि हमारी जनरेशन आगे बढ़ रही है, लेकिन अगर सही सिमत में बढ़े ना तो हमारी पूरी कम्युनिटी के लिए जो है ये फ़ायदेमंद है। हमें लीडर्स की ज़रूरत है, हमें पढ़े लिखे लोगों की ज़रूरत है आज पाकिस्तान में रहते हुए। और वो उसी वक्त पॉसिबल होगा अगर हम स्टडी के साथ अपने आप को आगे बढ़ाते जाएंगे। मुझे बड़ी खुशी होती है कि मुझे जब पता चलता है कि फ़लाने हॉस्पिटल में क्रिश्चियन डॉक्टर जो है वो अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहा है, तो मेरा दिल शुक्रगुजारी से भर जाता है। और जैसे पहले था कि हमारा कम्युनिटी का नाम मतलब सफाई वालों में या ऐसे आता था, लेकिन अब खुदावंद का शुक्र है कि मैं आपको पॉजिटिव साइड भी दिखाता चलूँ कि खुदावंद ने हमारे लोगों को बहुत ज़्यादा ब्लेस भी किया है। और बहुत से पाकिस्तान में डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, पायलट्स हैं जो यीशु मसीह के नाम से जो है ना उसके प्रचार को स्प्रेड कर रहे हैं। और मुझे बहुत खुशी भी होती है कि मैं अक्सर फ़ौज में भी अपने जवानों को देखता हूँ जब, और यीशु मसीह के नाम से वो भी आगे बढ़ रहे हैं। तो ये है कि अगर पाकिस्तान में आप अपनी लाइफ को फ्लरिश करना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि आपका एक माशरे में मुकाम हो, तो अपने बच्चों को और ख़ुद जो है वो दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम में भी आगे बढ़ते। आमीन। और बहुत ही ज़रूरी है, जैसे आपने बताया कि आज के इस माशरा में, आज के इस दौर में अगर सरवाइव करना है तो उसके लिए एजुकेशन जो है वो फाउंडेशनल स्टेप है। और बहुत ज़रूरी है कि हम एजुकेशन जो है वो हासिल करें। और यकीनन ऐसे ही है, एक तो एजुकेशन आपको शेप अप करती है और आज रोज़ी रोटी कमाने का एक ज़रिया भी वो है। आज तो मैंने ऐसे अक्सर देखा है कि अब वो पोस्ट जहाँ पे मतलब आम किसी भी शख्स को कोई हायर कर लेता था, आज वो भी एटलीस्ट मैट्रिक और एटलीस्ट एफएससी मांगता है, एफए मांगता है। सो ये वाकई ही में हमारी कम्युनिटी को ज़रूरी है कि हम जो है इसकी इम्पोर्टेंस को, इसकी नीड को समझें कि टू सर्वाइव यू नीड टू हैव एजुकेशन। करीम भाई, जैसे मैं बताऊं आपको कि अगर उस बेस पे रहते हुए अगर मेरे पेरेंट्स ने वो स्टेप लिया था, और इस तरह ही मैं सबको ये बताना चाहता हूँ कि आपको मुश्किल वक्त में से गुजरना पड़ेगा अगर आप अपनी फ्यूचर जनरेशन को बचाना चाहते हैं। ठीक है, ये जो दर्द उन्होंने सहने हैं वो अगर आप सह लेंगे तो आपकी ज़िंदगी भी बुढ़ापे में आसान हो जाएगी और आपकी कमिंग जनरेशन जो है उसमें भी जो है ना एक अवेयरनेस पैदा हो जाएगी कि हमने इस चीज़ को जो है वो फॉलो करना है क्योंकि हमारे पेरेंट्स ने किया था। और एक जनरेशन या दो जनरेशन्स होती हैं जिनको अपनी एक ट्रेडिशन बदलने के लिए उनको मेहनत करना पड़ती है। तो मैं इस चीज़ पे कहूँगा कि शायद खुदा ने आपको तैयार किया है कि आप उस मेहनत का जो है ना फ्रूट अपनी कमिंग जनरेशन को दे सकें। आमीन। और वाकई में जैसा बीज बोया जाता है
वैसा ही वो उगता है। बिल्कुल। पंजाबी जी कहते हैं ना, कभी कभी कोड़ा कुट पीना पैंदा है। तो अगर हम ये कड़वा घूंट पी लें, बट हम जानते हैं कि ये कड़वा घूंट मेरे पीने से अगली नस्लें जो हैं वो बरकत पाएंगी, वो प्रॉस्परस रहेंगी, बिल्कुल। तो आई थिंक यू शुड बी द वन टू टेक स्टेप। बिल्कुल। हमारी कम्युनिटी में मैंने जो एक नोट किया है इस बात को, और शुक्र है कि इस बात पे आप जो है काम भी किया जा रहा है। मैं इनकरेज करता हूँ हमारी नौजवान बहनों को, भाइयों को, दे आर अफ्रेड टू टेक द फर्स्ट। एग्जैक्टली। और आई थिंक द जो सबसे बड़ा जो मुश्किल काम होता है ना, वो फर्स्ट स्टेप पर लेने वाला ही होता है। उसके बाद आगे जो है ना वो स्मूथ हो जाती है। तो आई थिंक कि हमारी कम्युनिटी को एजुकेशन के जो है वो मैदान में भी, और जैसे कि अभी आपको पता है CSS में भी खुदा का शुक्र हमारे जो नौजवान बहनें भाई हैं वो जा रहे हैं। तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप। द फर्स्ट स्टेप इज द हार्डेस्ट। उसके बाद जो है वो स्मूथ होने लग जाता है, क्योंकि आपको वो आदत हो जाती है। सो आई वांट टू इनकरेज यू माय यूथ, आई वांट टू इनकरेज यू ऑल, टेक द फर्स्ट इनिशिएटिंग स्टेप। और मैं ईमान रखता हूं कि खुदा आपके साथ रहता है, रहेगा, और वो आपकी मंजिल तक आपके साथ रहेगा। सो सुनील भाई, आपने बहुत खूबसूरत अंदाज से जो है वो इस ताल्लुक से बात की है। तो अब ज़रा हम अपने आजकल के इस दौर में, और आजकल का जो एक बहुत बड़ा जो काम हो रहा है वो है कोविड-19 का, और बहुत से हमें जो है वो मुल्क जो हैं, शहर जो हैं यहाँ पर भी, और जितने भी हम जानते हैं ग्लोब में जो है बहुत से लोग इन्फेक्टेड हैं। तो आई वांट कि आप उनको गाइड करें, इनकरेज करें, और सेफ्टी मेजर्स जो हैं आप ज़रूर जो है हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ जो है वो शेयर कर रहे हैं। कोविड का जो ये पेंडेमिक का सेशन चल रहा है, इसको मैं रिलेट करना चाहता हूँ बाइबल के साथ। जिस तरह खुदा ने अपने लोगों को कहा कि बर्रे का लहू आप चौखटों पर लगा लो, लेकिन उनको ये भी साथ कहा दूसरी बात कि ठहरे रहो। और इस बात को अगर मैं रिलेट करूं आज के दौर के साथ, तो ये कहने का ये मकसद है कि अगर आप खुदा से दुआ भी मांग रहे हैं और इस वबा के जाने का कह भी रहे हैं, लेकिन आपके लिए भी कुछ फ़राइज़ हैं, आपके भी कुछ ड्यूटीज़ हैं जो आपने परफॉर्म करनी है। उन ड्यूटीज़ में यही है कि आप जिस तरह गवर्नमेंट्स हमें ये कह रही हैं बार बार, और जिस तरह हेल्थ केयर वर्कर्स हमें ये कह रहे हैं कि आप गैर ज़रूरी घर से बाहर निकलने से परहेज़ करें, तो आप इस चीज़ को फॉलो करें। ये एक रिक्वेस्ट है मेरी तमाम कम्युनिटी से कि खुदा ने जिस तरह हमें बचाया हुआ है, मेरी दुआ है कि इन फ्यूचर भी खुदा हमें बचाए रखे। और इसके लिए जो ज़रूरी इक़दामात हमें बताए जा रहे हैं, हमारे लिए ज़रूरी है कि हम फॉलो करें। देखें, इन दी एंड फ़ायदा हमारा ही है, ठीक है। और अगर हम उन हजूम में उनका हिस्सा बनेंगे, अपने हाथ को धोएंगे नहीं, मास्क का यूज़ नहीं करेंगे, तो इन दी एंड नुकसान हमारा है, ठीक है। लंग्स हमारे ही इफ़ेक्ट होने हैं, मुश्किल में हमारे पेरेंट्स ने ही पढ़ना है, ठीक है। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट ये करूँगा कि मास्क यूज़ करना भी है तो इसकी जो दोनों साइड्स हैं, देखें ये साइड्स हैं, इससे मास्क को होल्ड करें आप। ज़रूरी नहीं है यहाँ से पकड़ के आप मास्क को यूज़ करें, आप साइड्स पे भी इसको पकड़ के और फिर आप यूज़ कर सकते हैं। और जब जब आप बाहर जाएं, घर वापस आएँ, तो अपने हाथों को ज़रूर धो लें। और इन दी एंड बचाना हमें खुदा ने ही है, और तमाम नॉलेज जो है, तमाम मेडिकल की जितनी रिसर्च है, वो खुदा के प्लान के आगे फेल हो जाती है। आमीन। तो ये कि घर में बैठकर अपने आप को बर्रे के लहू में छुपाते रहें और इन इक़दामात को फॉलो करते रहें। बस मेरा यही मैसेज है आप सबके लिए। खुदा का शुक्र है कि खुदा हमें जो है फर्स्ट लेयर में भी उसने संभाला, सेकंड में भी और थर्ड में भी वो संभालेगा। बिल्कुल बचाने वाला खुदा है। बिल्कुल। पर खुदा कभी ये नहीं कहता कि तुम बेएहतियाती करो, बल्कि खुदा आपको ज़्यादा बताता है कि एहतियात करना चाहिए, क्योंकि हिकमत जो है हमें खुदा की तरफ से ही मिलती है। और मैं जॉन पाइपर की किताब पढ़ रहा था, तो उसमें बहुत ज़बरदस्त जो है वो उसने बात की। उसने कहा कि खुदा चाहे तो कोविड को चुटकियों में ख़त्म कर सकता है। यस, इट इज़ पॉसिबल, क्योंकि कलाम भी कहता है कि विद गॉड all things are possible, everything is possible। बट उसने बयान किया जो कि मुझे उस टाइम पर जो है उसने बहुत इनकरेज किया कि खुदा चाहे तो उसे चुटकियों में ख़त्म कर सकता है, पर खुदा नहीं कर रहा। इससे ये नहीं मतलब फ़र्क पड़ता कि खुदा कादिर मुतलक नहीं है, बल्कि
खुदा कादिर मुतलक था, है और रहेगा। रहेगा। और इसका सबूत यह है कि उसने आज आपको और हमें बचाया हुआ है, ये उसके कादिर होने का सबूत है आमीन, सबसे बड़ा। आमीन। और ये बहुत मुझे इनकरेज किया, और फिर इस बात ने मुझे इनकरेज किया कि मैं उन विक्टिम्स के लिए जो है वो प्रे करूं होल हार्टेडली कि खुदा उनको बहाल करे ताकि वो अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो है वो दोबारा जाने वाले बने। तो मेरे अजीज़ों, यकीनन आज आपने इस सेशन के वसीला से जो है बहुत कुछ सीखा है, और भाई सुनील की खूबसूरत और बाबरकत टेस्टिमनी के वसीला से आपने बहुत सी बातों को सुना है। मैंने बरकत पाई है, और मेरा ईमान है कि जितनों ने जो है हमें ज्वाइन किया है, इस सेशन को जो है वो सुना है, देखा है, यकीनन आपने बहुत सी बरकत को रिसीव किया है। मेरा ईमान है कि इसी तरह से जो है अगले आने वाली एपिसोड्स के वसीला से और जो एपिसोड्स हुए हैं, आपने बहुत बरकत को रिसीव किया है। सो कीप ऑन वॉचिंग ग्रेस फॉर यूथ ओनली ऑन फजल टेलीविजन। गॉड ब्लेस यू।